दोस्तों, हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। इस धर्म की शुरुआत 1 लाख वर्ष से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। हिंदू धर्म की मूल पुस्तक वेदों के अनुसार हिंदू धर्म सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है, या आप कह सकते हैं हिंदू धर्म आदिकाल से ही अस्तित्व में है। और कैलाश पर्वत सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल में सप्तर्षियों और सनकादिक ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण ने तपस्या की और द्वापर में पांडव भी यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में बहुत से भक्तों ने यहाँ तपस्या की है। इस तरह चारों युगों में कैलाश पर्वत का अत्यधिक महत्व रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और सिख गुरु नानक देव भी कैलाश पर्वत की यात्रा पर पहुँचे थे। सनातन धर्म में कैलाश को भगवान शिव का रूप मानता है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को शाक्यमुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। भगवान बुद्ध यहाँ 500 बोधिसत्वों के साथ निवास करते हैं। जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद तीर्थ कहते हैं और यह भी कहा जाता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों, 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से के साथ कैलाश पर्वत और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पहुँचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा प्राप्त करना होता है। इसके चलते अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना आसान नहीं रहा। ITBP के जवान और चीनी सैनिकों के 50 तरह की चेकिंग के बाद ही कैलाश मानसरोवर तक पहुँचा जा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को स्वर्ग, आत्माओं का अंतिम छोर और दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक शिवलिंग है। विष्णु पुराण में कैलाश पर्वत को दुनिया के केंद्र के रूप में संदर्भ किया गया है। कैलाश पर्वत की 4 भुजाएं माणिक, स्फटिक, स्वर्ण और लापीस लाजुली से बनी हैं। यह दुनिया का स्तंभ है और पूरी दुनिया का केंद्र है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान ऊपर नहीं चढ़ सकता या जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, केवल वही इंसान कैलाश पर्वत पर ऊपर चढ़ सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के थोड़ा ऊपर चढ़ने पर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करने का मतलब मौत को दावत देना है। 11वीं सदी में एक योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट UN स्पेशियल मैगजीन 2004 में प्रकाशित कराई थी। मिलारेपा के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण कैलाश पर्वत की चढ़ाई एक रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन कैलाश पर्वत के सामने विज्ञान आज भी एक अबोध बालक के समान है। कैलाश पर्वत देवाधिदेव महादेव शिव शंकर का निवास है, जहां उनकी आज्ञा से ही पहुंच पाना संभव है। ऐसा भी नहीं है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इंसान ने कोशिश नहीं की। कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर से भी जाने की कोशिश की गई, लेकिन आंधी तूफान के कारण हेलीकॉप्टर अपना नियंत्रण खो बैठता है। ऑक्सीजन के उपकरण भी काम नहीं करते, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर भी कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन पर्वतारोही नाकामयाब रहे हैं। उसके एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गए, तब उनका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। आगे वे कहते हैं, जिस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, वह कैलाश पर्वत बिल्कुल मेरे सामने था। मैं बहुत आगे तक बढ़ गया था, लेकिन अचानक ही मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे तैसे मैं नीचे उतरता गया, मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर समय बहुत ही तेजी से बीतता है। यहाँ बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। हमारे बाल और नाखून जो एक सप्ताह में बढ़ते हैं, वह कैलाश पर्वत पर एक आधे घंटे में ही बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कर्नल RC विल्सन के साथ हुआ।
जब विल्सन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तब इतनी भारी मात्रा में बर्फबारी होने लगी जिसके कारण कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव हो गया और उनको हार मानकर वहां से वापस लौटना पड़ा। कैलाश पर्वत का शिखर 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। फिर भी कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, लेकिन अब तक कोई भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है। इस वजह से कैलाश पर्वत आज भी अजय और रहस्यमय है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को अभियान के दौरान विशालकाय हिममानव के पैरों के निशान मिले हैं, जिनकी लंबाई 20 फीट के आसपास है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह निशान हिमालय पर्वत के विशालकाय हिममानव येती के हो सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के दौरान हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई जगहों पर हजारों साल पुराने मानव कंकाल भी मिले हैं। ये सभी लोग भारतीय नहीं थे, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सभी लोग कैलाश पर्वत के अंदर या आसपास शंग्रीला घाटी की खोज के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला में आए थे और इनका वध शंग्रीला घाटी की रक्षा करने वाले विशालकाय हिममानव येती ने किया है। कैलाश पर्वत के आसपास अति पवित्र शंग्रीला घाटी की रक्षा विशालकाय हिममानव येती करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन विशालकाय हिममानव के पास अदृश्य होने और किसी भी आयाम में जाने की अलौकिक शक्ति है। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत शंग्रीला घाटी के रहस्य को जानने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी। उसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत के साथ दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो पाएंगे कि कैलाश पर्वत अन्य सभी पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग से एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से बनाकर यहाँ रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसी दिव्यता अन्य पर्वतों में देखने को नहीं मिलती। कैलाश पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश पर्वत एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश पर्वत के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला होने के कारण ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमल के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। अति पवित्र कैलाश पर्वत अपने आप में अनेक रहस्य समेटे हुए हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिनमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन किया गया है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास कुबेर की नगरी है और यहीं से भगवान श्री विष्णु के चरणों से मां गंगा निकलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण करके धरती पर प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत की रचना स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी, इसलिए कैलाश पर्वत पर आकर एक नए जीवन की अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर मनुष्य की सांसें एक दिव्य शक्ति के द्वारा संचालित होने लगती हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि इसे बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इजिप्ट के पिरामिड बनाए गए हैं, जो अंदर से खोखले हैं, उनके अंदर भी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि कैलाश पर्वत बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है और यह रेडियो एक्टिविटी पर्वत के चारों तरफ एक समान है, और यह तभी संभव हो सकता है जब इसका स्रोत इस पर्वत का केंद्र हो। अगर हम बात करें कैलाश पर्वत की स्थिति की, तो यह नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से 13,332 किलोमीटर, बिल्कुल दोगुना नॉर्थ पोल से है ना। कमाल की बात, हमारे वेदों में भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है
और आप वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। इसके एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है और दोनों के बीच में स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी दुनिया की नाभि या केंद्र। इस जगह का संबंध आकाश और पृथ्वी के बीच एक बिंदु की तरह है जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। आप चाहे तो उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की 4 नदियां सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती है और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झील स्थित है। पहला मानसरोवर झील जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस झील है जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कहा जाता है कि जहां मानसरोवर झील भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग शोक भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं राक्षस झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलती है तो कैलाश पर्वत पर निरंतर डमरू की आवाज सुनाई देती है और कभी ओम की आवाज सुनाई देती है। लेकिन यह आवाज कहां से आ रही है और कैसे आ रही है यह कोई नहीं जानता। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर तरह तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। कैलाश पर्वत पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो यह नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है और कैलाश पर्वत सुनहरा स्वर्ण सा चमकने लगता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होने के कारण तपस्वी लोग आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इसी तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सागर तेज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।